पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जबकि 17 लोग घायल हैं। इनमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं। सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र के पर्यटकों की है। मृतकों में एक कश्मीरी भी शामिल है। कश्मीर के पहलगाम शहर के पास स्थित मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बैसरन घाटी में मंगलवार को आतंकियों ने खूनी खेल रचा। आतंकियों ने लोगों से उनका मजहब पूछा और ओपन फायरिंग कर दी। कुल 28 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। गृह मंत्री अमित शाह जब घटनास्थल पर पहुंचे तो मृतकों के परिजन उनसे मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। इस हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों की पूरी सूची हम आपको दिखा देते हैं। सुशील नथ्याल, सैयद आदिल हुसैन शाह, हेमंत सुहास जोशी, लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, अतुल श्रीकांत मोनी, नीरज उधवानी, बेतान अधिकारी, सुदीप न्यूपाने कुशल राज, शुभम द्विवेदी, प्रशांत कुमार सतपथी, मनीष रंजन, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर गुहार, दिलीप दसाली, जे सचंद्र मोली, मधुसूदन सोमीसेट्टी, संतोष जागधार, मंजूनाथ राव महाबल्ला राव, कस्तूरबा गढ़वोटे, भरत भूषण, सुमित परमार, यतेश परमार, तागे हाई वायुसेना कर्मी, शैलेश भाई एच कलाथिया। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोली का निशाना बने। 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी हिमानी अपने हनीमून पर ही विधवा हो गई। जब हिमानी ने अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई। आतंकवादियों के इस हमले में जयपुर निवासी नीरज उधवानी की भी मौत हो गई। वो अपनी पत्नी आयुषी और 4 अन्य लोगों के साथ उसी मैदान में थे। नीरज दुबई में सीए के तौर पे काम कर रहे थे। जयपुर में उनकी मां को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। 12 बजे उसने फोन किया, बोले फ्लाइट थोड़ा लेट है, 1:30 बजे निकलेंगे हम और 5 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, फिर मैं दुबई चला जाऊंगा। ये बात हुई थी। या जयपुर आने वाले थे? नहीं, जयपुर नहीं आने वाले थे, अभी होके गए थे संक्रांत पे। ऐसे आपके बेटे और आपकी बहू तो घूमने गए थे, हाँ, गोली चलाना, वही तो। ऐसे आतंकियों को आपको लगता है कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं कि उनको भी उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए? हाँ, वही देना चाहिए ना, उसी भाषा में। वो उसी जगह फांसी पे लटकाना, हाँ, उसी जगह पे बहुत भयानक कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर उनके साथ जिन्होंने किया उनके साथ तो होना चाहिए कड़ी कार्रवाई। उनको भी ऐसी बंदूकों से मारना चाहिए, गोलियों से। पीछे हैं उनके खिलाफ, हाँ, उनके खिलाफ भी करना चाहिए। जो क्योंकि ये लोग भी क्या है, लोगों के कहने पे, पैसे के बल पे, लालच में क्या कैसे काम करते हैं, तो वो तो उन पे कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। धर्म के नाम पे करते हैं। अब इंसान है, मुस्लिम और ये क्या हिंदू, ये पढ़ के सुनाओ तो तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, नहीं आती है तो हिंदुओं को तो मारेंगे। तो हर हिंदू ने तो ऐसा गलत किया नहीं उनके साथ। और इंडिया तो वैसे भी सबसे भाईचारा ही रखता है। हिंदू कभी ऐसी घटना कभी नहीं करेगा, ऐसे काम गंदे और गलत काम ऐसे। दुबई से आए थे शादी पे, 3 दिन के लिए शादी में वो गए थे। 21 तारीख को फिर इन्होंने कश्मीर घूमने का प्लान, वहीं से टिकट वगैरह करा के आए थे, तो वहां से सीधे कश्मीर चले गए। 21 तारीख को मेरी बात हुई थी, फ्लाइट में था तो बोला था मैं 1:30 बजे निकलूंगा यहाँ से और 5 दिन के बाद आ जाऊंगा। अभी 8 बजे मेरा बड़ा बेटा लेने गया है उनको, 7-8 बजे यहाँ पहुंचेंगे। बेटा और बहू दोनों गए हैं वहाँ पे। हाँ, वो मोदी जी से तो यही डिमांड करेंगे, उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए।
बार बार ऐसी घटनाएं अभी हुई है, बाद में भी फिर हो सकती है। तो एक तो वहाँ की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। ये क्या आपको भी उन्होंने कुछ बताया था? कोई वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कांटेक्ट में हो, उनका कोई दोस्त भी साथ गया हो? नहीं, वो भी मैंने पूछा कि शादी पे जो ग्रुप आया है आपके वहाँ, काफी मेहमान थे दुबई के, तो उन्होंने बोला नहीं, हम दोनों ही घूमने जा रहे हैं। दोनों कौन? एक तो नीरज थे, नीरज उनकी वाइफ थी। वाइफ भी थी। हाँ, तो वाइफ ने कुछ बताया कि घटना क्या हुई थी? वो मेरे को इतना नहीं बताया और बेटे को बताया था, क्योंकि मेरे को तो सुबह ही बात पता पड़ी है, मेरे को तो कल तक बात ही नहीं पता रही। पेड़ के पीछे छिप गया था, उसको ढूंढ के बाकायदा उसको शूट किया, पेट में गोली मारी है और वाइफ उसको देखती रह गई, वो बेहोश हो गया था ऑन द स्पॉट ही। ये सूचना आई थी हमारी। हाँ, मेरे तो बेटे के दोस्त का भाई है वो, हम तो पूरी रात से ही जग रहे हैं। भयंकर हालत खराब थी। मम्मी को हमने कोई घटना बताई नहीं कि मम्मी बेहाल हो जाती, तो इनको तो बाद में एक्सपायर होने के बाद में पता चला। हमने तो पहले तो गोली का ही था, चलो हो सकता है ठीक हो जाए, हम तो यही प्रार्थना कर रहे थे भगवान कुछ ना बिगड़े उस बच्चे का। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट चुके हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पहलगाम हमले को लेकर बैठक की। पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की भी बैठक में हिस्सा लिया। विनय भाई, डोबी विनोबा, मानिक पटेल, रेणु पांडे, एस बालचंद्रू, डॉक्टर ए परमेश्वरम, अभिजया एम राव, आकांक्षा, लक्षिता दास, जेनिफर, जया मिश्रा, शबरी गुहा, हर्षा जैन, निकिता जैन, शशि कुमारी, सोबेदे पाटिल, संतानु। पुलिस सूत्रों की माने तो हमले को अंजाम 4 आतंकियों ने दिया। इनमें से 2 की पहचान हो गई। एक आतंकी आदिल गुरी है, जिसकी फोटो भी सामने आई है। आदिल गुरी 2018 में पाकिस्तान से वापस आया था। वहीं दूसरे आतंकी की पहचान आसिफ शेख के रूप में हुई है। ये दोनों ही पाकिस्तानी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। इन आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह की बर्बरता दिखाई है, उससे पूरा देश गुस्से में है। आतंकियों ने पहले नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर शक हुआ तो कंफर्म करने के लिए कई टूरिस्टों के पैंट भी उतरवाए और कंफर्म किया कि वो गैर मुस्लिम है या नहीं, और इसके बाद तमाम गैर मुस्लिमों पर गोलियां बरसा दी। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए लोग मौत का तांडव देखने को मजबूर हुए। 28 लोगों की जान चली गई। इन 28 मौतों का हिसाब और इनका इंसाफ पूरा देश चाहता है।